शलाका को पहचानने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी मैंने? लेकिन अब जब मैं पहचान गया हूँ, मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगा। ऋषि, ऋषि मेरा वॉर्डरोब क्यों खाली कर रहा है ऋषि? ताकि तुम्हें पैकिंग करने में ज्यादा समय ना लगे। तुम इनके लायक नहीं हो। उठाओ अपना सामान और निकल जाओ। मैं जानता हूं कि ये कंगन सिर्फ आपके लिए कंगन नहीं, मेरी खुशियों का सपना है। एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आइंदा ऐसा सपना मत देखिएगा। इसे आप संभाल के रखिए। शायद मेरे और इसके नसीब में कोई नाम नहीं लिखा है। यहाँ पर बकुला बहू, ऋषि, अरे कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? अरे आप तो कुछ कहिए। हमारे ऋषि ने उस झूठी और मक्कार शलाका को घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? कब? अभी अभी, क्योंकि आज उसकी समझ में आया कि शलाका झूठी और धोखेबाज है। बापूजी प्लीज, शलाका के बिहेवियर से पहले ही ऋषि बहुत अपसेट है। हाँ, तो जहर पिया है तो अमृत का असर कहां से होगा? कहा था मैंने कि ये लड़की सही नहीं है, उसे मत सपोर्ट करो। अरे तुम्हारी जगह कोई भी इंसान होता तो शलाका जैसी लड़की को घर में लाने की गलती कभी नहीं करता, और तुमने की क्योंकि तुम्हारी आंखों पर, तुम्हारे सोचने समझने की दृष्टि पर शलाका के मोह की, प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। ये तो शुक्र मानो सुबह का कि देर होने से पहले शलाका का असली चेहरा तुम्हें दिखा दिया, वरना वो पूरे परिवार को बर्बाद कर देती। हमारे पारेख परिवार के साथ हमारी पारेख इंडस्ट्री को भी बर्बाद कर देती। तुम्हें कबूल करना होगा कि तुम्हारी पसंद गलत थी, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो। आपको नहीं लगता बापूजी ने मेरे ऋषि को बहुत सुना दिया? सारा दोष मेरे ऋषि पे डाल दिया।
लेकिन तुम तुम्हारे बापूजी को जानती हो ना, सच चाहे कितना ही कड़वा क्यों ना हो, लेकिन वक्त आने पर वो बताने से नहीं रुकते। ऋषि को ये सच्चाई का सामना करना ही होगा। मानती हूँ माँ, लेकिन बापूजी के मुंह से ये सब सुनकर ऋषि को बहुत तकलीफ हुई होगी, और मेरे बेटे को तकलीफ में देखकर उसकी माँ आप रोया मत करो ऋषि कुमार, रोया मत करो। नहीं देख सकती मैं अपने ऋषि कुमार को रोते हुए, और रोते हुए कोई अच्छा लगता है भला? पर मेरे ऋषि कुमार तो बिल्कुल नहीं। मैं जानती हूँ मास्टर जी, आपको सलाका ने बहुत दुख पहुंचाया है, पर अब आप इसे भूल जाइए सब कुछ। कौन? मैं सनीकांत कैसा लग रहा हूँ? एकदम झकास है ना? मुझे नहीं मालूम। अरे लेकिन मुझे तो मालूम है ना, मैं एकदम झकास लग रहा हूँ। अरे आज मेरी एक जगह पे एक्टिंग की टेस्ट है, अगर वो टेस्ट मैंने पास कर ली ना तो मैं सुपरस्टार। उसके लिए ना तो मुझे ये डायलॉग की प्रैक्टिस करनी है, तो तुम मेरी मदद करोगे प्लीज? अरे नहीं, ये नहीं होगा मुझसे। क्यों? एक दोस्त ही तो दूसरे दोस्त की मदद करता है। दोस्त? हाँ, दोस्त। क्यों? तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती? बुरा मत मानना सैनी, लेकिन अभी अभी दोस्ती में धोखा खाया है, अभी घाव भरा नहीं है। कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते। क्या? अरे बाबा कुछ नहीं, तुम ये कागज पकड़ो और उसमें जो रागिनी की लाइन है ना वो तुम बोलना, और राज के सारे डायलॉग मैं बोलूंगा। अरे ये सब नहीं होगा, प्लीज ना मत बोल। नहीं। अरे मेरे भविष्य का सवाल है, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, वो जैसा मुझे आता है मैं बोल दूंगी, तुम्हारे जैसा नहीं आता मुझे। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं शुरू करता हूँ। लाइट, साउंड, कैमरा, रागिनी, आज मेरे दिल पर गहरी चोट लगी है। जिस लड़की को मैंने अपना माना वो मुझे धोखा देकर चली गई। सुना तुमने? वो मुझे धोखा देकर चली गई। रागिनी के डायलॉग बोलो, आगे तुम्हारी लाइन है। हाँ, हाँ, हाँ। उसे भूल जाओ, निकाल बाहर कर दो अपने दिल से, अपनी यादों से। तुम नहीं जानते ऋषि, मैं तुमसे कितना प्यार करने लगी हूँ। चोट तुम्हें लगती है और दर्द मुझे होता है ऋषि। आंखें तुम्हारी भर आती है और आंसू मेरे निकलते हैं ऋषि। भूल जाओ जो हुआ उसे ऋषि, और कभी अपने आंखों से आंसू मत आने देना, आंसू मत आने देना ऋषि। वाह, क्या मस्त लाइन बोली है एकदम, मुझसे भी मस्त एक्टिंग की कसम। लेकिन एक गलती हो गई, हीरो का नाम राज था, ऋषि नहीं। ये मेरी मिस्टेक नहीं थी सैनी,
बस वो नाम आज मेरे होठों पे आ गया जो मेरे दिल में बसा हुआ है। सुनिए, आज कितनी शांति लग रही है। शलाखा के काले साए से मेरा परिवार मुक्त हो गया। काश मेरी बात ऋषि ने पहले मान ली होती। अब आप मेहरबानी करके ऐसी बातें करना बंद कर दीजिए। क्यों? मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन ये भी तो सोचिए कि ऐसी बातें सामने वाले के दिल को चोट पहुंचाती है। अब इसमें ऋषि ने कुछ कहा? हमारा ऋषि कभी किसी से कुछ कहता है, लेकिन उसकी माँ को तो दुख होगा ना। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं लाडू, लेकिन इस परिवार के बुजुर्ग होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि बच्चों को उनकी गलती का एहसास करवाऊं। लेकिन हमारा ऋषि सबसे अलग है। कहीं आपकी कही हुई बात उसने दिल पे लगा ली तो? नहीं लाडू, मेरा ऋषि बहुत समझदार है। मुझे विश्वास है कि ऋषि अपने आप को बिखरने नहीं देगा। माँ, मैं वो कह रहा था। हाँ, क्या हुआ? देखो ना रवीश बेटा, कैसे मुरझा गया हमारा ऋषि। भगवान वो शलाका को कभी माफ नहीं करेगा। डोंट वरी माँ, मैं भी उसका बड़ा भाई। जितनी फिक्र आपको है उतनी मुझे है, और मैं जानता हूं उसका मूड कैसे ठीक करना है। ऋषि, रवीश भाई, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या हुआ? वो क्या है ना, अभी डैड का फोन आया था कि वो लंदन वाली डील फाइनल हो गई है। ये तो अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन। वो तो है, पर क्या है ना, डैड ने मुझे अर्जेंट में एक प्रेजेंटेशन बनाने को कहा है, और तुम तो जानते हो कि मैं हड़बड़ाहट में सारा काम बिगाड़ देता हूँ। तो अगर तुम ये प्रेजेंटेशन बना दो तो अच्छा होगा। रवीश भाई, आप इतना फॉर्मल क्यों बन रहे हैं? लाइए, मैं प्रेजेंटेशन बना दूंगा, डोंट वरी। ये फाइल और ये सीडी में सारी डिटेल्स है, और हाँ, कल सुबह तक बना देना प्लीज। अरे तुम्हारी जगह कोई भी इंसान होता तो शलाखा जैसी लड़की को घर में लाने की गलती कभी नहीं करता, और तुमने की। तुम्हें कबूल करना होगा कि तुम्हारी पसंद गलत थी, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो। क्या हो रहा है? मैं कॉन्फिडेंटली लिख क्यों नहीं पा रहा हूं? अगर ऐसा ही रहा तो मैं ये प्रेजेंटेशन कैसे बनाऊंगा, और बना भी पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा?
क्यों मुझे डर लग रहा है। मैं कुछ सोच क्यों नहीं पा रहा हूं। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो गलत हो जाए। हाँ, तुम लोग कॉन्फ्रेंस की तैयारी करो। ऋषि ने जो प्रेजेंटेशन बनाया है ना, मैं वो लेके बस अभी ऑफिस पहुंच ही रहा हूं। ऋषि 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 दरवाजा खोलो, लेट हो रहा है। ऋषि दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? ऋषि फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या हो रहा है? देखो ना, ऋषि दरवाजा नहीं खोल रहा है। वो तो रात भर उसने प्रेजेंटेशन बनाया होगा ना, थक के सो गया होगा। नहीं नहीं, मैंने उसे फोन भी किया और वो फोन नहीं उठा रहा है, सिर्फ रिंग जा रही है। नहीं उठा रहा है, दरवाजा भी नहीं खोल रहा है। बा कहीं ऋषि कुछ। बकुला बहू, कुछ नहीं होगा, चलो जाकर के देखते हैं। आओ चल रविश जाके। ऋषि 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 बेटा दरवाजा खोलो जल्दी। ऋषि बेटा दरवाजा खोल प्लीज। ऋषि रविश भैया क्या हुआ? पता नहीं, ऋषि दरवाजा नहीं खोल रहा है। ऋषि 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 बेटा प्लीज दरवाजा खोल। ऋषि खोल दरवाजा जी। क्या है ऋषि ओम? नहीं, वो हम बाद में साइन कर लेंगे। या क्या हुआ? रसिक देखो ना, हम लोग कल से दरवाजा ठोक रहे हैं लेकिन ऋषि दरवाजा नहीं खोल रहा। दरवाजा नहीं खोल रहा है? साइड में 1 मिनट। ऋषि ऋषि बेटा दरवाजा खोलो, पापा आ गए। देखो बेटा, ऋषि ओपन में दो। ऋषि पापा आ गए। दरवाजा खोलो ऋषि। एक मिनट, इस रूम की डुप्लीकेट चाबी है, मैं अभी लेकर जल्दी लेकर आओ। ऋषि ऋषि दरवाजा खोलो। बाबू जी, बात बताओ, घर में कुछ हुआ था क्या? दरअसल चाबी लीजिए, खोले। हे माड़ी, ये अचानक से मास्टर जी को क्या हो गया? जैसे ये मेरे मास्टर जी है ही नहीं। कहानी प्यार की, कहानी प्यार की।
पानी ऋषि, बेटा बेटा देख पापा बेटा आ गया मैं। बस 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 बेटा बस आ गया ना मैं, बस शांत हो जा। अच्छा अच्छा बेटा, अच्छा बेटा क्या हुआ? हाँ मैं डर गया था। डर? बेटा क्यों क्यों क्या हुआ, क्यों डर गया तू? रमेश भाई ने दिया प्रेजेंटेशन, मैं पूरा नहीं कर पाया हूँ। प्रेजेंटेशन? कौन सा प्रेजेंटेशन? ये वो आपने फोन किया था ना तो मार बेटा, प्रेजेंटेशन था, नहीं हुआ कोई बात नहीं है, बाद में हो जाएगा। हाँ रिलैक्स रिलैक्स बेटा। मुझ पर गुस्सा करेंगे। नहीं नहीं, मैं तुझ पे गुस्सा क्यों करूंगा? वो होता है कभी कभी, क्लिक नहीं होता है। मुझे लिखा नहीं जा रहा। मैंने पूरी रात कोशिश की, मुझे खुद पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा है। मुझसे नहीं हो पाएगा। बेटा रिलैक्स। देख अभी बेटा इस वक्त तू है ना, तू डिस्टर्ब है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हे माड़ी, ये अचानक से मास्टर जी को क्या हो गया? जैसे ये मेरे मास्टर जी है ही नहीं। आपने देखा क्या हालत हो गई मेरे बेटे की? अरे जो लड़का दूसरों को हिम्मत देता था वो आज खुद हिम्मत हार गया है। बा कैसे छोटे बच्चे की तरह डर के बैठा है वो। बा और मैं जानती हूँ ये सब बापूजी की वजह से। उनकी बातों का ही गहरा असर हुआ है मेरे बेटे पे। उसका दिल टूट गया मेरे ऋषि का।